एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा, लेकिन वे राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सभी निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे ही दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास जा पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपने ही मांस को चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ और मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही समय तक जीवित रहेगा। वही तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बहुत ही बेचैन हो उठा। बड़ी अजब पहेली बन गया है मेरा प्रश्न, लेकिन उत्सुकता बहुत प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके उस गांव में जा पहुंचा जो महात्मा जी ने बताया था। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी अधिक समय नहीं है, किंतु तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन ले। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले राजकुमार चारों भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ पहुंचे। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दे, मुझ पर दया कर, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? मैं क्या आग खाऊंगा? चल भाग यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उस भैया ने भी महात्मा से बहुत गुस्से में बात की और कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये सब बाटी अगर मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए और उन्होंने मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खो दिया और कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा रहूं, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए। दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उस महात्मा को खिला दी। बाटी पाकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। और यह कहकर वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद सब कुछ भिन्न होता है। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं और यही है जीवन का आधार। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।